प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। संज्ञा के बाद आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। और सर्वनाम में जितना संज्ञा महत्वपूर्ण टॉपिक है उतना ही सर्वनाम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से। अभी पीछे 2024 में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें सर्वनाम का बहुत आसान सवाल आया था, तो सबने किया था। और संज्ञा के भी सवाल आते हैं, सर्वनाम के भी आते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक वीडियो जो पॉइंट है, जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को शेयर किया करो और अपने दोस्तों में उसे बताया करो, कमेंट करके मुझे बताया करो वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, आज अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम के विषय में समझते हैं हम थोड़ा। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम की बात करूं, सर्वनाम के सबसे पहले देख लेते हैं हम शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का हम सबसे पहले देख लेते हैं शाब्दिक अर्थ। क्या होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम। सबका नाम क्या? हाँ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अर्थात मैं बात करूं, कल मैंने तुम्हें बताया, जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जो भी चीज है, अर्थात सबका नाम, वो क्या है? हमारी संज्ञा। तो सबका नाम का मतलब क्या है? संज्ञा के जितने भी नाम है उन्हें हमने क्या बोल दिया? सबका नाम बोल दिया। अर्थात मैं बात करूं, यहां से सर्वनाम की हमारी बहुत प्यारी सी परिभाषा निकलती है। क्या है हमारी सर्वनाम की परिभाषा? सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या निकली इसकी परिभाषा? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब बात कर लेते हैं, जो सर्वनाम है, जब संज्ञा थी, जब हमारे हिंदी व्याकरण में संज्ञा थी, तो फिर व्याकरण का क्या काम था? अब समझ लेते, व्याकरण में हमारी जो सर्वनाम बिंदु है, ये किस लिए आया है? तो सर्वनाम व्याकरण में भाषा को सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए, भाषा को सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम प्रयोग होता है। क्या मतलब है इसका? मैंने बताया कि सर्वनाम व्याकरण में भाषा को सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है भाषा में, सर्वनाम का। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम यहाँ। जैसे मेरे पास एक वाक्य है, राम स्कूल जाता है। फिर मैंने आगे लिखा राम अभ्यास करता है। फिर मैंने लिखा राम भोजन समय पर करता है। राम भोजन समय पर करता है। मैंने देखा राम स्कूल जाता है, राम अभ्यास करता है, राम भोजन समय पर करता है। जैसे मैंने ये तीनों वाक्य मैंने पढ़े, तो इसमें मैंने देखा जो राम शब्द है, ये बार बार हमारे वाक्यों में प्रयोग हुआ है। पहले मैंने देखा राम, तो वाक्यों को, सभी वाक्यों को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो राम स्कूल जाता है, राम अभ्यास करता है, राम भोजन समय पर
करता है। मैंने देखा राम राम बार बार आया हुआ है, इस राम को खत्म करने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? सर्वनाम का। तो मैं राम के स्थान पर क्या लिख दूं? इस राम के स्थान पर मैंने लिखा वह। क्या लिखा मैंने? वह। ये मैंने वह लिखा। तो मैंने देखा राम स्कूल जाता है, वह अभ्यास करता है, वह भोजन समय पर करता है। अब मैंने जैसे इस तीनों वाक्यों को संयुक्त रूप से पढ़ा तो मैंने देखा जो हमारी भाषा है वो कैसी हो गई? सरल, कैसी हो गई? सहज, और पढ़ने में कैसी लगी? वो हमें सुंदर। तो इसलिए मैंने बताया है जो सर्वनाम है वो हमारे व्याकरण में किस लिए आया है? भाषा को सरल बनाने के लिए, भाषा को सहज बनाने के लिए और भाषा को सुंदर दिखाने के लिए हमारी व्याकरण में किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम। तो मैंने क्या देखा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ न जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है सवाल। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। संज्ञा के जितने भी नाम हैं उन सबों को मैंने क्या बोल दिया? सभी को मैंने क्या बोल दिया? सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। मैंने एग्जाम्पल से समझा। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम, सर्वनाम की अगर मैं सर्वनाम की संख्या की बात करूं, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या है 11। कौन कौन से 11 है? अभी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं, तुम, वह आदि, क्या हो जाते हैं? हमारे सर्वनाम। ऐसे हमारे कितने सर्वनाम हम देखेंगे? 11। और अगर सर्वनाम के भेद की बात करूं, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कौन कौन से हैं वो प्रकार देख लेते हैं। जिसमें पहला तो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमने देखा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2024 फरवरी में, जो होता 5 से सवाल आया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए आया था। और छठा हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक हमारा होता है पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया और प्रश्नवाचक हो गया। एक हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हमारे पास प्राप्त हुए? पहला मैंने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मैंने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा मैंने देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा मैंने देखा निजवाचक सर्वनाम और पांचवा मैंने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा मैंने क्या देखा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने हमारे पास भेद प्राप्त हो गए? 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। लेकिन अगर परीक्षा में आपसे क्या पूछे? संख्या पूछे कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो हमें आंसर लगाना है 11। और यदि सवाल हमारा ये आ जाए प्रश्न परीक्षा में कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो हमें आंसर लगाना है 6। अब हम इन्हें देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, ये सारे एक एक करके हम देख लेते हैं। यहीं से तुम्हारे सवाल बनेंगे परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो वक्ता और श्रोता के बीच क्या बताएं? संबंध। क्या लिखा मैंने?
वह सर्वनाम जो वक्ता और श्रोता के बीच में क्या होता है, संबंध बताएं, क्या कहलाते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें पहला हमारा हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमारा हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए हमारे, 3 प्रकार के, जिसमें हमने पहला देखा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमने देखा मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्या होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जो होता है वो होता है वक्ता। वक्ता का मतलब होता है जो बात को कहने वाला होता है, अर्थात बात को कहने वाला। दूसरा हमने देखा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है, मध्यम पुरुषवाचक होता है हमारा श्रोता, अर्थात बात को सुनने वाला। और तीसरा हमने देखा अन्य पुरुषवाचक। एक तो हो गया बात को कहने वाला, दूसरा हो गया बात को सुनने वाला, और तीसरा कौन हो जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बातें चल रही है। तो उत्तम पुरुषवाचक में हम किसे ले लेंगे, जैसे मैंने कहा मैं, अगर मैं बहुवचन है तो इसका क्या बना देंगे हम, मैं, हम या मेरा, ये क्या हो जाते हैं हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक में हम किसे ले लेंगे, तुम। यदि सामने वाला हमसे छोटा है तो हम तू कह सकते हैं, एक वचन है तू कह सकते हैं। और अगर सम्मान के साथ बोलना चाहते हैं तो क्या कह देंगे, आप। और यदि बहुत सारे हैं सामने तो हम उन्हें कह देंगे तुम्हारे। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये क्या हो जाते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं हमारे, यह, वह, वे, वो आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें हमने पहला देखा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देखा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा हमने देखा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है, जो बात को कहने वाला होता है, अर्थात मैं, हम, मेरा या मेरे, बहुवचन है तो मेरे। मैंने देखा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा हमारा, जो बात को सुनता है, अर्थात बात को सुनने वाला। इसमें क्या हो जाएगा, तुम, तू, आप, तुम्हारे आदि, और भी शब्द आ जाएंगे इसमें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है हमारा, जिसके बारे में बात चल रही है, अर्थात यह, वह, वे, वो, ये, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं इसमें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा 3 प्रकार का था। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम उदाहरणों की बात कर लेते हैं, कैसे पेपर आएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा पेपर में, ये बात कर लेते हैं। मैंने उदाहरण लिखा, क्या लिखा मैं कानपुर रहता हूं। सवाल पूछेगा कौन सा सर्वनाम, मैं कानपुर रहता हूं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था मैं, हम, कौन सा हो जाएगा इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मैंने लिखा एग्जाम्पल, तुम दिल्ली कब जाओगे। मैंने लिखा तुम दिल्ली कब जाओगे। फिर मैंने देखा तुम दिल्ली कब जाओगे, तो ये तुम कौन सा हो गया, किसके बारे में बात कर रहा है, जो सामने खड़ा हुआ। मैंने सामने वाले को क्या बताया था, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर मैंने दूसरा तीसरा एग्जाम्पल लिखा, वह हिंदी रात में पढ़ता है। किसके बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। वह हिंदी पढ़ता है, तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाता है हमारा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 इसके उदाहरण थे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे क्या है हमारा, इंक डाल दूं बस, अभी चालू करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने कितने प्रकार का बताया तुम्हें, 3 प्रकार का, जिसमें पहला मैंने देखा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मैंने देखा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा मैंने क्या देखा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीनों का मैंने एक एक क्या लिया एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसके विषय में देखिए, अर्थात इसकी अगर मैं बात करूं तो वाक्य में क्या बताएगा, ये निश्चितता बताता है, निश्चितता बताता है। वे सर्वनाम जो किसी वाक्य में क्या बताएं, निश्चितता। और इसमें कौन से शब्द आ जाएंगे, अगर मैं शब्द की बात करूं, शब्द कौन से शब्द आ जाएंगे, यह है, वह, वे, वो, ये आदि, ये शब्द आ जाएंगे इसमें। और मैंने जैसे ही ये शब्द लिखे तो आप ये सोचोगे कि अभी मैंने यह, वह, वे, वो, ये पांचों शब्द मैंने किसमें बताए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। क्या निकलती है महत्वपूर्ण बात, ये हमें नोट डालकर लिखना है अपनी कॉपी में। क्या कि यदि ये पांचों शब्द, यदि ये पांचों शब्द, कौन से पांचों शब्द, यह, वह, वे, वो, ये, यदि ये पांचों शब्द किसी वस्तु की निश्चितता बताएं, यदि यह पांचों शब्द किसी वस्तु की निश्चितता बताएं तो ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि किसी पुरुष की निश्चितता, किसी पुरुष की निश्चितता बताएं तो यही शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। और एक इंपोर्टेंट बात यह निकल आती है कि यदि यही पांचों शब्द, यदि यही पांचों शब्द जिसकी निश्चितता बता रहे हैं वह शब्द इनके बाद आ जाए, तब यही शब्द संकेतवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम नहीं, संकेतवाचक विशेषण बन जाते हैं। क्या होता है, मतलब बड़ी इंपोर्टेंट बात है। यदि ये पांचों शब्द, यह, वह, वे, वो, ये, यदि ये पांचों शब्द किसी वस्तु की निश्चितता बताएं तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और यदि यही पांचों शब्द किसी निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और यदि यही पांचों शब्द किसी पुरुष की निश्चितता बताएं तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यदि तीसरी बात क्या निकल आती है, यदि यही पांचों शब्द जिसकी भी निश्चितता बता रहे हैं, अर्थात कोई ना कोई संज्ञा होगी
जिसकी निश्चितता बता रहे हैं वह शब्द इनके बाद में आ जाए। अर्थात मैं बात करूं, यदि इन पांचों शब्दों के बाद कोई संज्ञा पद आ जाए, कोई भी संज्ञा पद हो सकता है, यदि इन पांचों शब्दों के बाद कोई संज्ञा पद आ जाए तो यही पांचों शब्द क्या बन जाते हैं, हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। इसीलिए वह उस विशेषण का नाम सार्वनामिक अर्थात सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यही पांचों शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, और यही पांचों शब्द क्या बन जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल? इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला मेरा एग्जाम्पल है कि वह कल दिल्ली जाएगा। मैंने वाक्य लिखा, वह कल दिल्ली जाएगा। अब वो हमसे पूछेगा कि ये जो वह है ये कौन सा सर्वनाम है। तो अभी मैंने बताया है ये वह किसी प्राणी को छोड़कर अर्थात पुरुष को छोड़कर चाहे किसी की भी, तो यहाँ क्या आ गया, वस्तु या स्थान कुछ भी हो सकता है। और मैंने अभी बताया था यदि ये पांचों शब्द किसी वस्तु या स्थान हो सकता है, इनकी निश्चितता बताएं तो ये किसमें हो जाएंगे, हमारे निश्चितवाचक सर्वनाम में। अगर मैं बात करूं तो ये वह किसका काम कर रहा है, यहाँ निश्चितवाचक सर्वनाम की बात। आगे चलते हैं। मैंने लिखा वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। अब मैंने अभी बताया है यदि ये पांचों शब्द या वह की जगह यह भी कर सकते हो, यह घर मेरा है। अब मैंने अभी बताया था कि ये पांचों शब्द जिसकी विशेषता बता रहे हैं, ये पांचों शब्द जिसकी निश्चितता बता रहे हैं, यदि वो शब्द इनके जस्ट बाद आ जाए, क्या बताया मैंने बताया है दूसरे शब्दों में सुनो, यदि ये पांचों शब्द यह वह वे वो ये आदि शब्द जो हमारे पांच शब्द थे, यदि इन शब्दों के बाद में कोई संज्ञा पद आ जाए तो ये पांचों शब्द संकेतवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये मेरे भाई है, ये मेरे भाई है। और सवाल है हमारा कि ये कौन सा सर्वनाम है। अभी याद करो, मैंने अभी बताया था यदि ये पांचों शब्द, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि ये पांचों शब्द किसी प्राणी की निश्चितता बताएं, भाई प्राणी है, पुरुष है, यदि ये पांचों शब्द किसी प्राणी या पुरुष की निश्चितता बताएं तो ये पांचों शब्द किसमें आ जाएंगे, हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो समझे नहीं समझे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि ये पांचों शब्द यह वह वे वो किसी स्थान या वस्तु की निश्चितता बताएं तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और यदि किसी प्राणी या पुरुष की निश्चितता बताएं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और यदि इन पांचों शब्दों के बाद कोई संज्ञा पद आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला हमारा जो प्रकार है, तो हमने कौन कौन सा देख लिया। सबसे पहले हमने पुरुषवाचक देख लिया, दूसरा हमने निश्चयवाचक देख लिया, और तीसरा हमारा है प्रसन्नवाचक सर्वनाम। प्रसन्नवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम तो बहुत आसान है। वाक्य में प्रसन्न पूछने का बोध, क्या वाक्य में प्रसन्न करने का बोध, बताते हैं। वाक्य में प्रसन्न करने का बोध बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, राधा कहाँ रहती है, राधा कहाँ रहती है, तो वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा मैंने वाक्य लिखा, दीपेश
दिल्ली, विपेश दिल्ली कब जाएगा। पूछेगा रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं हमारे, संबंधवाचक सर्वनाम है जो संबंध का बोध कराए, संबंध का बोध कराए। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं हमारे, जो किसका बोध कराए, संबंध का। जैसे मैंने वाक्य लिखा, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या बताते हैं, जो संबंध का बोध कराए। अर्थात मैंने कहा वह मेरा घर है, तो वाक्य में पूछ लेगा आंसर रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। तो मेरा घर है, घर का संबंध, वह मेरा घर है, इसका मतलब यह है कि घर से संबंध बताया हुआ है किसका, मेरा। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब तुम बोलोगे भैया वह भी तो सर्वनाम है, रेखांकित पद करके देता है, वो कहेगा रेखांकित पद कौन सा, तो ये तो तुम बता दोगे, अभी बता क्या है। दूसरा मैंने लिखा, इसमें संबंधवाचक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अर्थात इसका किससे संबंध है, जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे। ये दोनों ही वाक्य हमारे आपस में क्या संबंध बता रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा, जितनी चादर उतने पैर पसारिए। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना। ये सारे शब्द क्या होते हैं हमारे, जितने वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हमारा सर्वनाम क्या है, दोनों एक साथ देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। पांचवा और छठा, तो पांचवा सर्वनाम हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। और छठा हमारा क्या है, तो हमने बात कर लिया पुरुषवाचक सर्वनाम का। अनिश्चितवाचक, और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वाक्य में अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ, और दूसरा शब्द इसमें हो सकता है कोई, और भी अन्य शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने इसका एग्जांपल लिया, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हम निश्चित नहीं है, हमने कहा कोई आ रहा है, अर्थात वो कैसा है, अनिश्चित है, हम निश्चित बता नहीं सकते कि कौन है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। दूसरा मैंने लिखा, कुछ लोग दिल्ली गए। निश्चित संख्या नहीं है, हमने क्या कहा, कुछ लोग दिल्ली गए, तो कोई कुछ। इसमें और भी शब्द आ जाते हैं, जैसे जरा से लोग कानपुर जाएंगे, या हम कभी कभी कह देते हैं हजारों लोग दिल्ली चले गए। निश्चित नहीं है, वो कैसा है, अनिश्चित सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें निजता का बोध होता है।
इसमें दो शब्द आ जाते हैं हमारे, जैसे एक तो इसमें शब्द आता है खुद और एक इसमें शब्द आ जाता है स्वयं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैं खुद खाना खा लूंगा। मैं खुद खाना खा लूंगा अर्थात मैंने देखा खुद, मैं काम को स्वयं कर लूंगा अर्थात निजता का बोध है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा खुद निजवाचक सर्वनाम। दूसरा मैंने लिखा तुम स्वयं पढ़ो, तुम स्वयं पढ़ो, मैंने देखा तुम स्वयं अर्थात निजता का बोध है, मैं खुद पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, इसका मतलब क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये इसमें एक और वाक्य हमारा आ जाता है जो बहुत ज्यादा मोस्ट है, तो उसे यहां लिख देता हूं इसके ऊपर, आप ही नोट्स बनाओ, आप ही नोट्स बनाओ। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैंने आप देखा तो वो इसे लगा देंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा आप, तो बच्चे क्या लगा देंगे इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इस वाक्य को जैसे ही तुम पढ़ोगे तो इस वाक्य को पढ़ते टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैंने देखा आप ही नोट्स बनाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो निजता का बोध करा रहा है इस वाक्य में, अर्थात खुद ही नोट्स बनाओ, स्वयं ही नोट्स बनाओ, आप ही नोट्स बनाओ। बच्चों से कह देते हैं आप ही खाना खाओ, तो इसका मतलब क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन सा है हमारा आप। अब एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये दोनों ही बहुत आसान है। समझने वाली जो बात थी इसमें सर्वनाम में, वो कौन सा हमारा सबसे ज्यादा समझने वाली बात थी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। ये समझने वाली बात थी। अगर समझ में ना आए वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, वीडियो अपलोड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट करके जरूर बताया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो वीडियो।